हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा जो है पोलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल, यानी कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और कौन नहीं है, और उसके लिए हमें रीज़न भी देना है। सी पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें वेरिएबल देखा जाए तो x और यहाँ पर भी जैसे x की पावर 1 है और ये हो जाएगा x की पावर 0 विच इज़ ऑल्सो किसी की भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो हम यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं जहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर इन वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर है, यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, यानी कि जो पावर होती है, यदि वो होल नंबर है, यानी कि होल नंबर कौन से होते हैं 0 to इन्फिनिटी, सो वो जो होंगे वो हमारे होते हैं पॉलिनोमियल्स। और इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल यानी कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तीनों जगह देख सकते हैं तो x है, तो x जो होता है वो सेम वेरिएबल है। अगर यहाँ पे होता है x y z तो वो हो जाता अलग अलग वेरिएबल के साथ। तो हमें इसमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सो सबसे पहले 4x² में x की एक्सपोनेंट है 2, दूसरी जगह x का एक्सपोनेंट है 1, 4x² में एक्सपोनेंट है 2, 3x² में एक्सपोनेंट है 1 और 7x की पावर 0 में एक्सपोनेंट है 0, जो कि तीनों क्या है, होल नंबर्स है ना, तीनों जो हैं वो होल नंबर्स हैं। और हेंस 4x² माइनस 3x की पावर 1 प्लस 7 ही लिख लेते हैं, इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमने ये बता दिया कि पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल के साथ है, और हमें ये भी बताना है रीज़न क्या है। सो द रीज़न इज बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के ऊपर जो भी अल्फ़ाबेट है उसके जो एक्सपोनेंट्स है, पावर है, इज़ होल नंबर्स। ठीक है, तो वो होल नंबर है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये कि अगर उसके एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर सभी होल नंबर है तो वो एक पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल का मतलब है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए थ्रू आउट तीनों ही टर्म्स में। सो नाउ इसका सेकेंड पार्ट है y की पावर 2, यानी कि y² प्लस √2। यहाँ पे √2 के साथ कुछ नहीं है तो हम यहाँ y की पावर 0 ले सकते हैं, देन डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे y² का एक्सपोनेंट क्या है 2 और √2 y की पावर 0 का एक्सपोनेंट क्या है 0, तो दे बोथ आर होल नंबर्स, दोनों ही होल नंबर्स है। और पॉलिनोमियल्स के लिए क्या चाहिए होता है कि एक्सपोनेंट्स जो है वेरिएबल के वो क्या होने चाहिए, हमारे होल नंबर्स। हेंस y² प्लस √2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज वेरिएबल, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स, यानी कि जो वेरिएबल हैं उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी कि पावर है वो होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है और सेम वेरिएबल है, इधर भी y है और उधर हमने y खुद ही ले लिया, बिकॉज किसी भी वेरिएबल की पावर यदि 0 है तो वो 1 हो जाता है। दिस इज द रूल ऑफ एन एक्सपोनेंट। सो थर्ड पार्ट है t√3√t प्लस t√2। ध्यान से देखिए, √t का मतलब क्या है, t की पावर हाफ। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की पावर रूट में होता है तो उसकी पावर हाफ हो जाती है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में है √2 तो वो हो गया 2 की पावर 1/2, यदि √t है तो वो हो गया t की पावर 1/2। इसी तरीके से अगर हम 3√t की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल यानी कि t की पावर क्या है 1/2। ठीक है, और यहाँ दूसरे की बात करें जो कि है t√2, तो √2 तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है t और t की पावर क्या है 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे एक वेरिएबल की पावर हो गई 1/2, एक वेरिएबल की पावर हो गई 1, सो 1/2 होल नंबर जो है वो नहीं है।
होल नंबर नहीं है, 1 होल नंबर है। लेकिन पॉलिनोमियल कब होता है? जब सारे ही एक्सपोनेंट्स होल नंबर हों। हेंस 3√t plus t√2 is not a polynomial in one variable। ये पूरी स्टेटमेंट एज यानी कि बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला है स्टेट रीजन, एज exponents of variables are not whole numbers, यानी कि वो होल नंबर्स नहीं हैं। सारे होल नंबर्स होना काफ़ी ज़रूरी है। सो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है y + 2/y। सी, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तो एक्सपोनेंट्स में हमने ऑलरेडी 8th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके आना होता है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में y लिखती हूँ, मैं उसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आ गई तो y की पावर हो जाएगी -1। यहाँ पे थी y की पावर 1, लेकिन हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, उसको ऊपर ले गए तो हमने पावर में लगा दिया नेगेटिव का साइन। सो अब देखते हैं y वाले वेरिएबल में जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 1। लेकिन इस वाले वेरिएबल में 2y की पावर -1 में वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? पावर क्या है? -1। सो अगर देखा जाए तो ये तो होल नंबर है, लेकिन ये -1 एक होल नंबर नहीं होता। सो हेंस y + 2/y is not a polynomial in one variable as exponents of variables, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके जो पावर्स हैं आर नॉट होल नंबर्स। यदि वो होल नंबर्स होती तो ये डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो सकता था। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पे, जहाँ पे x की पावर 10 है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल देखिए x, y, t तीनों वेरिएबल अलग है, लेकिन हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताना है? होल पॉलिनोमियल तो होगा ये, क्योंकि x की जो एक्सपोनेंट है वो है 10, y की एक्सपोनेंट है 3 और t का एक्सपोनेंट है 50। तो ये तीनों होल नंबर्स हैं, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल तो है। लेकिन क्या ये वन वेरिएबल होगा? तो x, y, t सेम वेरिएबल नहीं है, तो ये हेंस x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है बट विद 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी कि इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। पॉलिनोमियल तो है क्योंकि ये तीनों ही सबकी एक्सपोनेंट्स जो है, पावर जो है वो होल नंबर है, लेकिन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ है। x, y और t अलग अलग हैं, इसलिए ये अलग अलग वेरिएबल के साथ हैं। So now guys, question number 2 is write the coefficient of x square in each of the following। coefficient क्या होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था, लेकिन मैं एक बार फिर बता देती हूँ। कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ वाली डिजिट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 2x और मैं पूछती हूँ, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि x के टर्म में उसके अलावा और क्या है, तो 2 जो होगा वो x का कोएफिशिएंट होगा। अब क्वेश्चन में है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी, बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, बहुत बेसिक है ये। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कौन सी टर्म में है? इसमें है, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर में। साइन लगाना ना भूलना क्योंकि साइन से बहुत फर्क पड़ता है। प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का अगर देखा जाए तो कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ इससे पहले कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 1। 1 जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। पॉजिटिव में है तो हमने उसको पॉजिटिव में ही लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें एक्स स्क्वायर का देखना है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को नीचे लिख लीजिए अलग,
ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। अब कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे 1 अवेलेबल है। सो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज -1। साइन का इसलिए ध्यान रखना होता है क्योंकि कोएफिशिएंट में साइन भी इंक्लूड होता है। एक्स स्क्वायर के अलावा इस पूरी टर्म में क्या है, -1। तो ये हो गया उसका एक कोएफिशिएंट। सो थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए, ये है क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोएफिशिएंट देखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर के अलावा क्या है इसमें, π/2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज π/2, यानी कि इस पूरी टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है π/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट पे आइए, √2x - 1। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें कोएफिशिएंट पूछा गया है एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है। सो आपको क्या करना है, इस पूरी टर्म को सेम टू सेम रहने दीजिए, प्लस लगा के एक्स स्क्वायर लिख के यहाँ पे लगा दीजिए 0। क्यों? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं तो लगाना है, तो हम इसको एंड में लिख देंगे या स्टार्टिंग में लिख देंगे, वो सेम ही बात है। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखेंगे तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0, ताकि हम इसका आंसर दे पाए। सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x - 1, ये वैल्यू लिखेंगे, इज 0, क्योंकि वो गिवन ही नहीं था। अगर हम इसको ये स्टेप ना भी करें और हम डायरेक्टली लिख दें कि 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं भी एक्स स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा, तो वो भी आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा। So next question number 3 is, give an example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल में मैंने आपको बताया था, मोनो एक ऐसा ब्लॉक है जिसका मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक सिंगल। सो मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, ठीक है। और बाइनोमियल, बाय से ही हमें मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे 2 टर्म की बात की जा रही है, और बीच में प्लस या माइनस कुछ भी लगा हो सकता है। यहाँ पे बात की जाती है 2 टर्म की। और डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो पावर देखिए 3 2 1 और यहाँ पे 0 है, क्योंकि x है ही नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल को मिला के सबसे बड़ी डिग्री जिसकी है, हाईएस्ट डिग्री जिसकी है, वो होता है डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो अब हमें एक एग्जांपल देना है। एक तो बाइनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट डिग्री हो 35। बाइनोमियल क्या होता है, 2 टर्म्स होती हैं। मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ 4x की पावर 35, क्योंकि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 प्लस 2। सो ये बहुत ही सिंपल था, हमें अपनी मर्जी से कुछ भी बनाना है, बस बाइनोमियल होना चाहिए। ये भी ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, ये हो गया बाइनोमियल विद डिग्री, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, अगर आप देखेंगे तो है 35 विद डिग्री 35। सेकेंड पार्ट में है इसके एंड मोनोमियल। मोनोमियल होता है सिंगल वाली टर्म जिसकी डिग्री हो 100, जैसे कि अगर मैं लिख देती हूँ 2x की पावर 100। सो ये हो गया, एक ही सिंगल टर्म है, ये हो गया हमारा मोनोमियल विद डिग्री यानी कि हाईएस्ट डिग्री 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर जो भी पूरे पॉलिनोमियल में होती है वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सी यहाँ पे देखा जाए तो x की एक्सपोनेंट है 3, x का एक्सपोनेंट है 2 और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सपोनेंट पावर्स को कहा जाता है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x को देखा जाए तो हाईएस्ट क्या है, 3। हेंस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कितना हुआ, 3।
ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना है माइंड में कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो भी है पूरे पॉलिनोमियल का, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरो है, जीरो है यहाँ पे पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। यहाँ पे y की डिग्री क्या है 2। सो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट of y is equal to 2, hence degree of polynomial कितनी हुई हमारी 2, राइट। थर्ड पार्ट पे आते हैं 5t1 5t माइनस रूट 7। सो t की यहाँ पे पावर कितनी है 1 और यहाँ पे t है ही नहीं यानी कि 0, तो पावर हुई इसकी 0। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट of t is equal to 1. That means degree of polynomial, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हुआ हमारा 1। बहुत ही सिंपल था। फोर्थ पार्ट में देखिए 3 है, कोई वेरिएबल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पे x की पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 होगा 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। सो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 0, कोई डिग्री ही नहीं है बाय द वे। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, हेंस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 ही होगी। So last question of this exercise is classify the following as linear, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल की 1 हो। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल 2 हो, और क्यूबिक से हमें मालूम पड़ रहा है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है x की पावर 2 प्लस x, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये 2 है ये 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ यहाँ पे 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ हमारा 2, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सी है लीनियर, 2 वाली कौन सी होती है, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ये हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है x माइनस एक्स की पावर 3। सो 1 और 3 हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, डिग्री हुई हमारी 3 का क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हेंस x माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सी y की पावर यहाँ हो गई 1, यहाँ है 2 और यहाँ है 0, क्योंकि y है ही नहीं। सो ये क्या हुआ, यहाँ की डिग्री क्या हुई इस पूरे पॉलिनोमियल की, यानी कि हाईएस्ट कितनी है पावर 2। सो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 2 वाला होता है क्वाड्रेटिक, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हुआ हमारा, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स। सी 1 वाले में कोई भी नहीं है तो पावर हुई 0, x है तो यहाँ 1, तो डिग्री क्या हुई पॉलिनोमियल की, यानी कि हाईएस्ट डिग्री हुई 1, और 1 वाला क्या होता है लीनियर। सो 1 प्लस एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये है कौन सा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो केवल 1 है। सो नेक्स्ट पार्ट है 3t। t में वेरिएबल के जो पावर है वो है 1 है केवल। सो इसकी डिग्री हुई 1, और 1 वाला कौन सी होती है लीनियर, तो 3t इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है r स्क्वायर में 2 इज द हाईएस्ट डिग्री, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2, राइट। हेंस r स्क्वायर t2 वाला कौन सा होता है क्वाड्रेटिक, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये टर्म्स याद करनी होंगी। नेक्स्ट है 7x क्यूब, तो इसकी पावर है 3, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3, हेंस 7x क्यूब इज अ क्यूबिक
यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। सो 7x³ इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। एंड ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज थी। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे, जो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।